Good morning, student. Today we are study chapter number 2 on the thrill of the earliest people. इस लेसन में हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे थे, किस तरह से खाना खाते थे, कहाँ रहते थे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई, वेयर दे ऑन द मूव। सबसे पहले तो अर्लीस्ट पीपल क्या थे, कौन थे और क्यों मूव करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम वो क्लियर कर दें कि अर्लीस्ट पीपल किसकी बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। हम आजकल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं ना, आज से 100 साल 1000 ईयर पहले की नहीं, हम 2 लाख ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में लोग हुआ करते थे जिन्हें हम हिंदी में आदि मानव भी कहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वो कैसे थे? हंटर्ड गैदर्स थे। हंटर्ड गैदर्स का मीनिंग क्या हुआ, इससे पहले वाले लेसन में भी मैंने बताया था। हंटर मीन्स शिकार करके खाने वाले और गैदर मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करते थे। तो इसको पढ़ते हैं। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो किसको मारते थे? जितने भी जंगली जानवर थे उनका शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड, जितनी भी फिश थी या बर्ड्स, जो भी जानवर उन्हें मिल जाता था उन्हें पकड़ते थे। गैदर्स फ्रूट, रूट, नट, सीड्स, लीव एंड एग्स, और इन सबको इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स जो मिल जाते थे, नट्स मिल गए, रूट्स मिल गई, इन सबको खाने के लिए वो कलेक्ट करके रखते थे। तो हंटेड गैदर्स इसीलिए उन्हें नाम दिया गया, क्योंकि वो शिकार करके खाना खाते थे और फॉरेस्ट में उन्हें जो भी अवेलेबल होता था वो जो अगर स्टोर किया जा सकता है तो स्टोर करके रखते थे, अदरवाइज ऑन द स्पॉट शिकार किया और अपना पेट भरते थे। तो इस तरह से अर्ली मैन थे। अब दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वो एक जगह नहीं रहते थे। आज यहाँ है, कल कहीं और हो जाएंगे, वो शिफ्ट करते रहते थे। आप और हम भी मूव करते हैं ना, क्यों करते हैं मूव? हम किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं या पिकनिक पे चले जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, कोई नई जगह देखने जाते हैं। हमारे जाने का, मूव करने का मीनिंग कुछ और होता है ना। कुछ वर्किंग के कारण भी हो सकता है कि हम यहाँ पर वर्क अच्छा नहीं है तो दूसरी जगह चले जाएं। बट अर्ली में इनको क्या ज़रूरत थी? उन्हें तो फॉरेस्ट में सब अवेलेबल था, तो उन्हें मूव करने की क्या ज़रूरत थी? तो इस वाले नेक्स्ट में हम जानते हैं कि वो मूव क्यों करते थे। तो रीज़न फॉर द मूवमेंट, वो मूवमेंट करते क्यों थे? फर्स्ट, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, इफ़ स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि एक प्लेस पर वो लंबे टाइम तक रुके, देन दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। देन वो क्या करेंगे? वो पहले तो खाना बनाना उन्हें आता नहीं था, एग्रीकल्चर था नहीं, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल हैं वो सभी खा जाते थे। देन उन्हें क्या करना पड़ता था? दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ जो अवेलेबल है वो तो उन्होंने खा लिया है। देन अब दोबारा जब उन्हें खाना हो तो मूव करना ही पड़ेगा। सेकेंड है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जानवर क्या होते थे? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब जानवर का अर्ली मैन से क्या संबंध है? तो जानवर अगर मूव कर रहे हैं तो दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो भी जानवरों को मार के खाने वाले हैं उन्हें भी मूव करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, जानवर अगर हम देखें कोई एनिमल है वो मूव कर रहा है, एक जंगल से दूसरे जंगल में चला गया, सपोज उसको पीछा करते करते अर्ली मैन गए, तो वो भी क्या करते थे? दूसरे जंगल में, जंगल के दूसरे इलाके में चले गए और आगे से आगे इस तरह से बढ़ते गए, जहाँ पर भी शिकार किया वहीं रह लिए और उससे आगे बढ़ते गए, क्योंकि इनका घर तो होता नहीं था अर्ली मैन का कि इनका एक फिक्स घर हो, इनका कोई परमानेंट हाउस तो होता नहीं था, टेम्परेरी हाउस होते थे। तो टेम्परेरी हाउस तो जहाँ जाते थे वहीं बन जाता था। तो इस तरह से भी जानवरों के साथ भी इनका मूवमेंट होता रहता था। थर्ड है प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। अब जितने भी प्लांट और ट्री हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीजन में ही उन पे फ्रूट आते हैं, है ना। इतना तो हम जानते हैं ना एग्रीकल्चर के बारे में कि सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं। कोई सर्दी के मौसम में होता है, कोई विंटर में होता है, कोई गर्मी में मिलते हैं, कोई समर के सीज़न में हमें फ्रूट मिलते हैं। तो अब विंटर में अगर कोई फ्रूट मिल रहा है और समर में नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई फूड अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो उनके अकॉर्डिंग भी इनका मूवमेंट रहा करता था। फोर्थ है मूवमेंट ड्यू टू द वाटर रिक्वायरमेंट। ये मेन है कि वाटर रिक्वायरमेंट के कारण भी लोगों का मूवमेंट होता था। क्यों?
वाटर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, वाटर टू सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ अगर ईयरली जैसे रेन वाटर तो रेनी सीजन में मिल ही जाता है, अवेलेबल हो जाता है, बट जैसे समर सीज़न आया देन समर सीजन में इनको वाटर अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरी जगह मूव करते थे। इसके अलावा कुछ झरने वगैरह जो थे वो टेम्परेरी रहते थे, जो कुछ टाइम तक ही चल रहे हैं। उसके बाद अगर उस एरिया में पानी अवेलेबल नहीं है तो इनका मूवमेंट हो जाता था, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए वाटर तो एसेंशियल है। देन वाटर जहाँ अवेलेबल रहता था वहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग भी अर्ली मैन का मूवमेंट हुआ करता था। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्ली मैन क्या खाते थे और उनके मूवमेंट होते रहते थे और क्यों होते थे ये भी हमने जाना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब वही क्वेश्चन आता है कि हम इतना इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता कैसे है, क्या हम थे क्या वहाँ पर? हम तो अवेलेबल थे ही नहीं, न मैंने देखा है ना आपने देखा है। तो वही फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, है ना, कि इन्हें पता होता है, ये स्टडी करते हैं। तो इन्होंने स्टडी कैसे किया? ये क्या है, कोई भगवान तो है नहीं कि आर्कियोलॉजिस्ट बन गए मीन्स भगवान बन गए तो उस टाइम का देख लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इन्होंने किस तरह से स्टडी किया वो थोड़ा सा जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, फाउंड हुआ है सम ऑफ थिंग्स दैट हंटर गैदर्ड मेड एंड यूज। कुछ चीज़ें जो मिली हैं जो कि हंटर गैदर्ड यूज़ करते थे और बनाते थे। अब वो क्या चीज़ मिली है? टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। अब इन्हें क्या मिले हैं? औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, वुड मिले हैं, लकड़ियों के औजार मिले हैं और बोन्स मिली है। मीन्स जो हंटर गैदर थे ये क्या करते थे, उस टाइम पत्थर अवेलेबल थे, स्टोन्स अवेलेबल थे, तो स्टोन्स को नुकीला करके उसके अलग अलग तरह के औजार बना लेते थे। इसी तरह से वुड भी अवेलेबल थी तो वुड को भी अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर उसका यूज़ करते थे। और जानवरों की हड्डियों का भी ये एज अ टूल यूज़ किया करते थे। तो उसका अब ये यूज़ क्या करते थे? यूज़ फॉर कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बैंक्स एंड स्क्रैप बार्क एंड चॉप फ्रूट एंड रूट। मीन्स ये क्या करते थे कि जितने भी जानवरों को अगर मारना है और मारना है उन्हें और उनकी स्किन को निकालना है तो उसके लिए अलग अलग टूल्स रहते थे इनके पास। स्टोन को ही उन्होंने तोड़कर थोड़ा सा टूल्स बनाया था। कुछ स्टोन्स को बहुत ज़्यादा नुकीला कर लिया था ताकि उनसे मार सकें या उनकी जानवरों की स्किन को निकाल सकें या उसे सिल सके। इस तरह के टूल्स भी हमारे पास इन आर्कियोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल हैं, जो कि ये शो करते हैं कि वो स्टोन का किस तरह से यूज़ करते थे। पेड़ों के तने से छाल निकालने के लिए भी इनको टूल्स लगते थे। पत्थर के जो टूल्स थे उनसे ये पेड़ों के तनों की छाल निकालते थे, या फिर फ्रूट या रूट निकालनी है तो उसके लिए भी टूल्स का उपयोग करते थे। और अलग अलग तरह के इनके पास टूल्स अवेलेबल थे। तो इन सब का यूज़ ये कई बार जानवरों को मारने में, हंटर शिकार करने में करते थे, कई बार उसको मतलब स्किन को निकालने में, रूट्स वगैरह निकालने में या फ्रूट्स को चॉप करने में इन सब टूल्स का यूज़ करते थे। और आपकी बुक में एक पिक्चर्स दी हुई है, उसमें अलग अलग तरह के आपको टूल्स दिखाई देंगे जो कि स्टोन से बने हैं। तो आप उसमें इजीली देख पाएंगे कि किस तरह से स्टोन को उन्होंने अलग अलग तरह से बनाया हुआ है। कुछ स्मॉल स्टोन हैं, कुछ बड़े हैं, जो कि अलग अलग वर्क करते थे, अलग अलग कामों के लिए वो अलग अलग टूल्स का यूज़ करते थे। इससे आगे हम इस चैप्टर में और बहुत कुछ जानेंगे अर्लीस्ट मैन के बारे में। अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करिए, एक बार रीडिंग करिए उसकी। तब तक के लिए गुड बाय।